Hello students, welcome to the current affairs class of StudyGest, the world of educational solutions. आज मैं बात करने जा रही हूँ about the current affairs of 18th July 2020. लेकिन आगे बढ़ने से पहले I would like to remind you of the social media platforms जिनसे आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं. यहाँ पे हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल एंड जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप जल्द से जल्द नोटिफाइड हो जाएं जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो. लाइक अस ऑन फेसबुक टू गेट डेली अपडेटेड मटेरियल्स. स्पेशली हम लोगों का जो करंट अफेयर्स है वो वन लाइनर डेली अपडेटेड होता है. Join us on Telegram channel, follow us on Instagram, join our WhatsApp group using the number here given here. And for more information, you can log in to the website www.studygest.in. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसा दिखता है. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस ताकि हम मोर इनकरेज्ड हो नया नया वीडियोस बनाने के लिए. एंड हमारा जो फेसबुक पेज है वो ऐसा दिखता है. लाइक अस ऑन फेसबुक फॉर डेली अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स. चलिए आज देख लेते हैं कि नेशनल न्यूज जो पहला सेगमेंट होता है हमारा वहां पे क्या मेन जो फैक्ट्स हैं क्या क्या है वो देख लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे मेन जो चीज है, फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम. ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है. जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे अभी प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं. हर एक स्टेट्स के अंडर में इंडिविजुअली भी हो रहा है और सेंटर से भी हो रहा है. तो वो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. ठीक है, द की हियर इज टू राइट, टेक अ कॉपी. ठीक है, वहां पे आप प्रोग्राम का नाम लिखिए, नीचे उनसे जुड़े हुए मतलब किसने लॉन्च किया है, वो हो सकता है कौन सा मिनिस्ट्री से वो लॉन्च हो रहा है या फिर कौन सा स्टेट से वो लॉन्च हो रहा है, वो सब पॉइंट आउट कर लीजिए. एंड कीप अ लिस्ट लाइक दिस. ठीक है, ऐसे करके एक लिस्ट आप खुद का आप बना लीजिए. तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि आपके पास एक पूरा लिस्ट हो चुका है कि उस मंथ में क्या क्या नया प्रोजेक्ट या फिर नया एप्स लॉन्च हुआ है. स्पेशली आप देखिएगा इन सभी का मोस्ट कॉमन इन अबाउट 70% यू कैन से 70% चांसेस होते हैं कि कोविड से जुड़े हुए, कोविड से लड़ने के लिए ये सब कैंपेन्स ये सब लॉन्च हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो है निष्ठा प्रोग्राम, इट इज लॉन्च फॉर 1200 key resources persons of Andhra Pradesh by the Ministry of Human Resource and Development. तो यहाँ पे यूनियन HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम याद रखना पड़ेगा. ऑब्वियसली ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ से की टेकअवेज, की पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, प्रोग्राम का नाम क्या है, की रिसोर्सेज कितने हैं, 1200 हैं. ठीक है, इसको अनाउंस किसने किया था, द यूनियन HRD एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD जिनका नाम है संजय धोत्रे. इन्होंने जॉइंटली ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है. क्या है ये प्रोग्राम, इसका फुल नेम अगर मैं बोलूं तो इसका फुल नेम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट. ये याद रखिएगा, ये जो निष्ठा है इसका एक फुल नेम है. ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये जो नेम है ये याद रखना पड़ेगा. ये किसके लिए है, ये 1200 जो आंध्र प्रदेश से 1200 की रिसोर्सेज हैं, पर्सन्स, की रिसोर्सेज पर्सन्स मतलब कि जिनको KRP बोला जा रहा है, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. एंड ऑब्वियसली अभी जो भी लॉन्च हो रहा है, नीडलेस टू से वो वर्चुअली लॉन्च हो रहा है. एंड ये जो है ये अभी दिल्ली से लॉन्च हुआ है क्योंकि यूनियन HRD ने इसको लॉन्च किया है. ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए.
नेक्स्ट देखते हैं शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया। हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है, स्टैटिक में भी आ जाते हैं ये। वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट कंटेनर शिप, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब कि ये जो काइंड है फर्स्ट कंटेनर शिप है, ये एक पहला तरीका ये है। दिस काइंड ऑफ शिप्स ऐसा पहले कभी भी नहीं चला है इंडिया में। तो ये कंटेनर शिप जिसको बोला जा रहा है, इसको कोलकाता पोर्ट से छोड़ा गया है टू आगरतला वाया चट्टग्राम। एंड चट्टग्राम कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ये जो नेम्स है प्लेसेस के बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, इनका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक ट्रायल बेसिस में किया गया है फ्रॉम कोलकाता टू आगरतला, किसके थ्रू से? बांग्लादेश, चट्टग्राम के थ्रू से ये पोर्ट से होके ये जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, यहां से ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सीबीएसई कोलैबोरेट्स विद आईबीएम टू इंटीग्रेट AI in high school curriculum for 2020 and 2021। तो ये AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है फॉर सीबीएसई जो लिया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेंगे अपने हाई स्कूल जो सिलेबस है। ठीक है, मतलब जो नया कैरिकुलम है, जो नया सेशन है। तो अभी देखिए कोविड के लिए तो सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम पूरा कन्वर्ट ही हो गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे फॉर द ईयर 2020 and 21 एंड इट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। मतलब आईबीएम से उनका अग्रीमेंट हुआ है इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। अगर उसको इंटीग्रेट किया जाता है सीबीएसई के कैरिकुलम में तो उनके लिए जो ई एडुकेशन है इसका प्लेटफॉर्म बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना पुलिस रोल्स आउट साइबर कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। द वुमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड द साइबर कैंपेन इन एसोसिएशन विथ द लीगल एड सेंटर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद। ठीक है, तो लीगल एड सेंटर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ जो तेलंगाना स्टेट पुलिस है उन्होंने मिलके ये साइबर कैंपेन जो है इनको लॉन्च किया है। एंड आप सोच ही सकते हैं, यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि साइबर मतलब ये जो वर्ड आ रहा है ये साइबर से आ रहा है। साइबर क्राइम रिलेटेड कुछ भी हो तो उससे ये कैंपेन रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसका एम क्या है कि कैंपेन हैज बीन रोल्ड आउट मतलब कि इसको लॉन्च किया गया है। क्यों? टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वीमेन इन द स्टेट। तो ये जो साइबर कैंपेन है ये पर्टिकुलरली तेलंगाना स्टेट में ही अप्लाई होगा अभी के लिए। वहां के विमेन एंड चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक मंथ लॉन्ग वर्चुअल कैंपेन होने वाला है, ये ट्रायल बेसिस पे अभी हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन द सर्कमस्टेंसेस। अभी जो इंटरनेट में जो ट्रोलिंग होते हैं अगेंस्ट विमेन एंड साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी मद्रास स्टार्टअप डेवलप्ड पोर्टेबल हॉस्पिटेबल कॉल्ड मेडिकैब। मेडिकैब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट। तो ये मेडिकैब जो है ये नाम आपको याद रखना है, ये क्या है वो आपको याद रखना है। मेडिकैब क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है। अब देखिए कोविड का क्राइसिस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल्स में नर्सिंग होम्स में बेड्स का मतलब दे कांट प्रोवाइड इनफ बेड्स। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, ये अगर आप बोले कि इन केस ऑफ कोविड ट्रीटमेंट वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप है कि ये
पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट, मतलब कोविड क्राइसिस में ये हेल्प करेगा। एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, मतलब कि एक छोटा सा हॉस्पिटल यूनिट है, मूवेबल है, एंड इसको इसीलिए मेडी कैब बोला जा रहा है। कैब का मतलब है बेसिकली टैक्सी, तो इसीलिए इसको ये मेडी कैब नाम दिया गया है। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू डिटेक्ट, स्क्रीन, आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड ट्रीट। मतलब ये सब काम होगा, इससे डिटेक्ट किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा एंड ट्रीटमेंट किया जाएगा क्वारंटाइन में लाके कोविड-19 पेशेंट्स को, ठीक है। एंड ये जो उनके लोकल कम्युनिटीज हैं उनमें ही ये लागू होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, एनटीपीसी साइंस अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनआईआईएफ टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। अगेन अभी जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो रिसेंटली एनटीपीसी, द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ। क्यों किया है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। कहाँ पे? इन रिन्यूएबल एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन इंडिया। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, मतलब आप बोल सकते हैं सोलर पावर हो सकता है, वो मेनली सोलर पावर है, वाटर जनरेटेड पावर है। तो जो रिन्यूएबल पावर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा कर सकें, इसके लिए एनटीपीसी ने ये अग्रीमेंट, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनआईआईएफ के साथ, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, संगीता कौशिक का नेम, जो कि जनरल मैनेजर है बीडी डोमेस्टिक एनटीपीसी के, एंड राजीव धर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एनआईआईएफएल। इनके बीच में ये नेम जो है, संगीता कौशिक एंड राजीव धर, इनके बीच में ये एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज के तरफ। क्या हुआ है इंटरनेशनल न्यूज में? हरसिमरत कौर बादल वर्चुअली एड्रेस द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। देख लेते हैं ये क्या है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अभी वर्चुअली एक प्लेटफॉर्म में वर्चुअली उन्होंने एड्रेस किया है एक 2 डे लॉन्ग डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। मतलब कि इंडिया एंड इटली के बीच में ये जो बिजनेस मिशन चलेगा, 2 दिन के लिए चलेगा। बहुत सारे इसके एम्स हैं, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए फूड एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। तो इन सब के लिए ये होगा 2 दिन के लिए, एंड मेनली फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ये इस साल का जो थीम है वो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ही बेस्ड है। दिस वेबिनार कंसिस्टेड ऑफ डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस। मतलब कि ये वर्चुअली हो रहा है, डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, ट्रेड फेयर हो रहे हैं, बिजनेस मीटिंग्स हो रहे हैं 23 इटालियन कंपनीज के साथ, ठीक है। यहाँ पे 23 इटालियन कंपनी है, 23 इटालियन कंपनीज वर्चुअली एग्जिबिटेड देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर यूजर्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया एंड इटली में ये फूड प्रोसेसिंग बेस्ड एक बिजनेस मीटिंग चल रहा है, जिसको हरसिमरत कौर बादल ने एड्रेस किया है रिसेंटली। नेक्स्ट देखते हैं ICWA RIAC कॉन्फ्रेंस, इंडिया एंड रशिया एक्सप्लोर्स एक्टिव जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। इससे क्या हो रहा है? इंडिया एंड रशिया एक्सप्लोर्स टू एक्टिवेट द जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन एशिया एंड अफ्रीका in the webinar on India-Russia relations in the context of post-pandemic global order। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये जो वेबिनार हो रहा है, मतलब कि वेब में जो सेमिनार हो रहा है, तो उसका टॉपिक क्या है? इंडिया रशिया रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल ऑर्डर। अब देखिए, रशिया एक बहुत ही पावरफुल नेशन है अभी,
तो बोल सकते हैं रशिया ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर देखा जाए इवन इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑल्सो, तो इंडिया रशिया का जो रिलेशन है इन दिस केस ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स वो लोग सोच रहे हैं, कुछ एशिया कुछ अफ्रीका, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। तो इसके लिए ये जो कॉन्फ्रेंस ICWA एंड RIAC के बीच में हुआ है, बेसिकली इंडिया एंड रशिया के बीच में ये हुआ है। एंड ये जो डिस्कशन था इसको चेयर किया था, मतलब इनका चेयरपर्सन थे TCA राघवन, who is the Director General of ICWA। ICWA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। फिर मैं बोल रही हूँ कि शायद कहीं कहीं पे आपको डिफिकल्ट लगे ये नाम, लेकिन ये नाम का मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ICWA का नाम जो है वो आपको फुल फॉर्म ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बस मतलब यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, जिसका शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं RIAC। तो यहाँ पे मेन चीज क्या हुआ, RIAC का फुल फॉर्म क्या है, ICWA का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया एंड रशिया के बीच में ये हुआ है एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट्स इन एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज में, India's CERT and Israel's INCD inked a memorandum of understanding to expand cooperation in cyber security। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है वो किनके बीच में हुआ है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको CERT इन बोला जा रहा है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बीच में, ऑल्सो इजराइल्स नेशनल साइबर डायरेक्टरेट, जिसको INDC शॉर्ट में बोला जा रहा है। तो ये जो CERT है एंड INCD है, इनके बीच में MOU साइन हुआ है, किसके लिए, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको लेके जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, स्पेशली मतलब इंडिया एंड इजराइल के बीच में। एंड इसको साइन किया है किसने, डायरेक्टर जनरल ऑफ INCD, उनका नाम क्या है ये याद रखना है आपको, जो है यिगल उन्ना उनका नाम है, एंड इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल जो है संजीव सिंगला। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों नेम्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रैंक 3rd इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, चाइना टॉप्स इन अकॉर्डिंग टू द कुशमैन एंड वेकफील्ड जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग से। तो कुशमैन वेकफील्ड का 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क के अकॉर्डिंग इंडिया का जो स्थान है वो तृतीय है, एंड चाइना फर्स्ट स्थान में है। एंड यहाँ पे जो इंडिया का 3rd मतलब प्लेस है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बेसलाइन सिनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल स्किल इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया सर्जेस अहेड द पीयर्स इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो है इंडिया का ग्लोबल स्किल इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया पहले से आगे बढ़ चुका है। एंड ये जो लिस्ट प्रिपेयर किया है, ये प्रिपेयर किया है कोर्सेरा ने। ठीक है, ये नाम यहाँ पे याद रखना होगा, कोर्सेरा जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने दिखाया है कि इंडिया ने बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी स्किल की एस्पेक्ट्स में बहुत आगे इंडिया बढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी। नबार्ड ने क्या किया है, 795 करोड़ वेस्ट बंगाल के लिए उन्होंने, वेस्ट बंगाल में जो आम्फान तूफान आया था उसके बाद जो वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ठीक करने के लिए 795 करोड़ वेस्ट बंगाल को देने का बात किया है यहाँ पे नबार्ड। ये आंकड़ा, ये डेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड द साइक्लोन किसके लिए हुआ है, आम्फान, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ICRA प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5% इन फाइनेंशियल ईयर अर्लियर देन 5%। तो ये जो ICRA विच इज द इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है उनका जो ग्रोथ है वो 9.5%
तक हो सकता है इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब कि अर्लियर जो फोरकास्टेड था उससे 5% वो घट गया है। ठीक है, क्यों घट गया है? क्योंकि ड्यू टू द लॉकडाउन्स एंड ये लॉकडाउन के लिए जो स्टेट्स एंड मिनी जो बिजनेसेस हैं वो भी जो अफेक्टेड हुए हैं, यही मेन कारण है इसका। अब देखते हैं पर्सन्स इन न्यूज। अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कम्स हियर। गैबन अपॉइंट्स इट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है यहाँ पे। ठीक है, रोज क्रिश्चियन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि अभी जो फीमेल लीडर्स हैं इन टर्म्स ऑफ, आप बोल सकते हैं आइसलैंड, इन टर्म्स ऑफ न्यूजीलैंड, वहां पे विमेन ही मेन रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो इन दैट केस गैबन जो है वो भी अपना जो फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर अभी चूज किए हैं, इलेक्ट किए हैं। आली बोंगो ओंडिम्बा, प्रेसिडेंट ऑफ गैबन, अपॉइंटेड रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा as the first women prime minister of Gabon who succeeds Julianne Nobekele। यहाँ पे ये जो नेम है कि वो किसको सक्सीड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई अप्रूव्स द रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। यहाँ पे यही नाम बस आपको याद रखना है, श्याम श्रीनिवासन को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका स्लोगन कहाँ पे है, ये सब आ जाता है आपके स्टैटिक जीके में, वो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर विनर केट विंसलेट विल रिसीव 2020 TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड फॉर 45 एडिशन ऑफ TIFF। यहाँ पे TIFF का फुल फॉर्म क्या है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे केट विंसलेट, यू ऑलरेडी नो द वेरी फेमस एंड वेरी ब्यूटिफुल actress, mainly known, we know her for her major role in Titanic. Obviously she has done many other significant films, but Titanic के लिए ही उनको यहाँ पे इंडिया पे ज्यादा जाना जाता है। तो यहाँ पे उनको TIFF में एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा एज एन एक्टर, बट थ्रू अ वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर आई रैप अप द सेशन। जो अर्जुना अवार्डी एंड एस पैरा बैडमिंटन प्लेयर, उनका नाम था रमेश टीकाराम। ही हैड पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 51। He had been a para athlete and first para athlete to get Arjuna Award। ये बहुत important है कि रमेश टीकाराम फर्स्ट पैरा एथलीट थे जिनको अर्जुना अवार्ड मिला था। ठीक है, एंड ही ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड कप फॉर पैरा बैडमिंटन इन बेंगलुरु इन 2022। ठीक है, तो ये था आज का जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम द करंट अफेयर डिस्कशंस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक, share and comment on the video, and I will be back with more current affair discussions in the next session. Thank you.